शेख मोहतरम की से एक ड्रामा जो वो नशर हो रहा है और कुछ लोग कहते हैं कि उसे देखना कोई ऐसी बात नहीं है जो कि सल्तनत उस्मानिया के मुतल्लिक है, तो क्या उसे देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? ये इत्तेफाक से मैं आज ही उस बारे में पोस्ट एक लगा चुका हूँ जी जी फेसबुक पे। वो तो मुख्तसर स्टेटस मैंने लगाया था। उसके अल्फाज ये थे कि ड्रामा तो बहरहाल गुनाह ही होता है, चाहे उसे इस्लाम के नाम पे रचाया जाए। ड्रामा रचाया गया ना, ड्रामा तो ड्रामा ही होता है। तो और ख़ुसूसन रमज़ान मुबारक की मुबारक सातों में, घड़ियों में, जब मुसलमानों को तरावी, क़ियामुल लैल, कुरान, ज़िक्र, अज़कार, इनकी तरफ तवज्जो दिलानी थी, तो हुकूमत ने पीटीवी पे उसकी उर्दू डबिंग करके चलाने का प्रोग्राम बना लिया ऐन रमज़ान में। तो ये बड़ी अफसोस कुन सूरत हाल है। इस पर जितना अफसोस किया जाए कम है। मैं तो हैरान हूँ। मुझे बताया था किसी ने कि एक मुफ्ती साहब ने फतवा दे दिया जी, है। बहुत बड़े आलिम हैं वो, बहुत बड़े आलिम हैं, मुफ्ती साहब हैं। दो बातें हो सकती हैं और यकीनन हुस्न ज़ान का तकाजा यही है कि वो मुफ्ती साहब बिल्कुल लाइलम है उस ड्रामे उन्हें के ठीक बारे बताया ना गया हो। में। उन्हें उस ड्रामे के बारे में पता ही नहीं कि वो ड्रामा है क्या। जी और अगर कोई जानते बूझते उस ड्रामे की जो उसके अंदर जो चीज़ें हैं, जो जिन पर वो मुश्तमिल है ड्रामा, वो चीज़ें देख सुन लेता है या पढ़ लेता है, जिस तरह हमने पढ़ ली, देखा तो नहीं है, उसके बाद भी अगर वो उसके जवाज़ का फतवा देता है, तो मैं समझता हूँ कि ये तो इल्हाद की दावत है लोगों को। शायद पूछने वाले ने ड्रामा किया हो मुफ्ती साहब से। पूछने वाले ने ड्रामा किया। मैं करता हूँ कि ये ड्रामा इंतहाई यानी बदतरीन एक शक्ल है मुसलमानों को इस्लाम से दूर करने की। जी सबसे पहली बात जो हर ड्रामे में और हर फिल्म में होती है कि झूठ। हमेशा ड्रामे और फिल्म लोग इसलिए बनाते हैं ख़ास मकसद के लिए कि जो बनाने वालों को नज़रियात हैं वो गैर महसूस अंदाज में, बग़ैर तबलीग किए किसी चीज़ की, उनके जहनों में पहुंच जाए। ड्रामों और फिल्मों से यही काम होता है। हमारे मुल्क में देखें बेहयाई और फहाशी और यानी कहाँ तक पहुंच गई और कैसे पहुंच गई। आज से ये 10 जिस तरह 15 साल पिछले दिनों में एक ड्रामे का था कि वो दानिश मर गया और फिर बच्चे बच्चे के ज़हन में ये बात यानी कि आ गई, दानिश मर गया। वो किसी को नहीं भी पता, वो भी कह रहा था दानिश मर गया। पता नहीं सही मरा है या ड्रामे में मरा है, कैसे मरा है। वो अच्छा, अब बात असल जो ये है कि एक तो झूठ पर मबनी है, इस्लामी तारीख को मसख किया गया। वो मैं कुछ बातें यहाँ जिक्र करता हूँ हर जी शऊर के लिए। जो बंदा कहता है कि इस ड्रामे को देखना चाहिए, उसको थोड़ा सा गौर कर रहा हो, अपने ईमान को ज़रा जांच लेना चाहिए कि वो किस चीज़ की हिमायत कर रहा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को किन चीज़ों का उन्हें जवाब देना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि ये जो झूठ है, झूठ उसमें बिल्कुल कौन सी ऐसी ठोस और मुस्तनद तारीख है जिसकी बिना पर वो ड्रामा लिखा गया और फिल्माया गया, एक बात। दूसरी बात ये है कि उस ड्रामे में फहाशी और उरियानी बे इंतहा है। जो हॉलीवुड और बॉलीवुड में जो तर्ज इख्तियार किया गया है फहाशी और उरियानी और बेहयाई का, जो औरत का इस्तेसाल उनमें किया जाता है हॉलीवुड और बॉलीवुड वगैरह इन इंडस्ट्रीज़ में, वही उसमें किया गया है। वही इश्क व मुआशकी की दास्तानें हैं। कौन बेहया शख्स, मैं तो हैरान हूँ कि वो माँ बेटियों को कहता है, वो अपने बच्चों को कहता है कि उस ड्रामे को देखो। उसके बेटे भी अगर देखें तो क्या दूसरे लोगों के बेटे नहीं देखेंगे और उसकी बेटियां और उसकी बहनें जो हैं वो उस बेहयाई से महफूज रह जाएंगी। उसमें सारी वही हीरोइन और वही मतलब हीरो और वही इश्क मुआशकी और सारी बेहयाई, सारी गंदगी उसके अंदर मौजूद है। क्या इसके बावजूद कोई ये मतलब कितनी बेशर्मी की बात है। अगर कोई जानते बूझते भी, जिसको पता नहीं तो चलो अल्लाह उसे माफ़ करेगा और उसे भी रुजू करना चाहिए अगर किसी ने फतवा दिया है। और तीसरी बात यह है कि अकीदा तौहीद के इंतहाई मसाइल, उसमें एक इब्ने अरबी नामी जो इस्लामी तारीख का इंतहाई मुतनाज़ा किरदार है, जिसको मुहद्दिसीन, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने उसको काफिर और जिंदीक और बेदीन कहा है। इब्ने अरबी, जिसने इस तरह की अनल हक़ और वहदतुल वजूद के बारे में बातें की हैं और ख़त्म नबूवत के हवाले से भी उसकी इंतहाई मुतनाज़ा बातें हैं। सूफियत और वहदतुल वजूद, यानी ये अकीदा तौहीद की समझे कि मौत है, वो सारा कुछ उसमें दिखाया गया है और उसको अच्छा करके दिखाया गया कि ये असल इस्लाम है। और फिर उस इब्ने अरबी सूफ़ी ने, गुमराह ने, वहाँ मुर्दों से मदद मांगने के बारे में लोगों के जहन बनाए, उस ड्रामे में बनाए गए हैं। क्योंकि तुर्की एक सूफ़ी हुकूमत है, तो वहाँ उन्होंने तो अपने हिसाब से जो कुछ किया उसी की तबलीग करनी थी उन्होंने।
پاکستانیوں کو کیا اور علماء جو حق ہیں ان کو کیا ہوا، ان کو کیوں ہوش کے ناخن نہیں آئے جی کہ اس میں وحدت الوجود کے ساتھ ساتھ پھر مردوں سے مدد مانگ رہے ہیں. خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جن کا واقعہ ہے، جی وہ کہتے ہیں جی وہ جب بھی کوئی مصیبت ہو تو آپ خضر علیہ السلام کو پکاریں، وہ آپ کی مدد کو آئیں گے. یہ کون سا عقیدہ ہے؟ یہ عقیدہ توحید، کیا ایسے لوگ ان کی اجازت دے سکتے جو عقیدہ توحید پر کاربند ہے؟ اس کے علاوہ بھی اس میں بے شمار برائیاں ہیں، فحاشی اور ریانی، عقیدے کی بربادی اور اس طرح کی خرابیاں، جھوٹ، فراڈ. تو یہ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ کیا آلٹرنیٹو دینے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کہیں کہ مجھے ابھی ایک ساتھی فیس بک پہ کمنٹ میں کہہ رہے تھے کہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے اس کی اجازت دی. وہ کہتے ہیں کہ ہم متبادل چونکہ بنا نہیں سکے تو ہم نوجوانوں کو اس کی طرف کنورٹ کر رہے ہیں کہ وہ بڑی برائی سے اس چھوٹی برائی کی طرف آ جائیں. جی میں نے انہیں کہا کہ یہ تو ایسے ہی ہے کہ زنا بالجبر سے روکے زنا بالرضا کی آپ اجازت تبلیغ دے شروع کر دیں، جی. ڈاکے سے روک کے چوری پہ لگا دیں بھی چلو چوری کرو، ڈاکہ نہ ڈالو. ڈاکہ بڑا جرم ہے، اس کی سزا قتل تک بھی ہے، جی فساد فی الارض ہے نا. تو چوری پہ تو ہاتھ کٹتا ہے، جی تو لہٰذا آپ ڈاکہ نہ ڈالو، چوری کر لو. تو یہ کون سی عقل مندی ہے؟ آپ نوجوانوں کو قرآن کی طرف لائیں، آپ اسلام کی طرف لائیں، آپ ان کو روزوں کی تبلیغ کریں، نکاح کی تبلیغ کریں. جو نکاح نہیں کر سکتا اس کے اوپر روزے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند کیا اسے، فعلیہ بالصوم فإنہ لہ، ان کو اس طرف لائیں کہ بجائے آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی اس برائی سے نکل کے اس برائی پہ. اس میں کون سی چھوٹی برائی ہے؟ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ میں کم از کم یعنی فحاشی اور ریانی ہوتی ہے. ایک عام مسلمان ان چیزوں کو آبزرو کرتا ہے، فحاشی اور ریانی پہ آمادہ ہے. یہاں تو بد عقیدگی بھی ہے. اگر بالی ووڈ اور ہالی ووڈ میں کوئی کہے کہ الحاد ہوتا ہے تو یہ الحاد نہیں ہے، عقیدہ وحدت الوجود. جی اور یہ جو تصوف اس میں دکھایا گیا ہے یہ کیا چیزیں ہیں؟ تو اس لیے مسلمانوں کو تو بالکل نہیں دیکھنا چاہیے، نوجوانوں کو ہوش کرنی چاہیے. بغیر ان کے سوچے سمجھے وہ چیزیں ان کے اندر سرایت کریں گی. نوجوان لڑکے، بچوں کو لوگ دکھا رہے ہیں، جی بچوں کو دکھایا جا رہا ہے. ان کی کیا ذہنیت بنے گی؟ آپ کیا ان کی تربیت کر رہے ہیں؟ ابھی بچے جو کچھ دیکھتے ہیں وہ نقش ہو جاتا ہے ان کے ذہن پہ ذہنوں نقش میں. ہو جاتا ہے. آپ کیا مطلب ان کو کس طرح کا مسلمان بنانا چاہتے ہیں؟